राजकीय महाविद्यालय बाप में आपका स्वागत है। आज हमारा मुख्य विषय रहेगा शब्द रूपों पर चर्चा। वैसे शब्द रूप संबंधी दो प्रश्न आते हैं, जिसमें वो दो शब्दों को देख करके उस विभक्ति संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कि इसमें कौन सी विभक्ति रहेगी और क्यों रहेगी, वो दोनों मंत्र बताइए। तो हम सबसे जो प्रथम शब्द रूप है वो राम का दे रखा है। उससे पहले मैं आपको सामान्य जानकारी दे दूं कि शब्द जो है उसको संस्कृत में नाम या पद के नाम से जाना जाता है। ये संज्ञा जिसको आप कहते हो वो शब्द होते हैं, और वो सातों विभक्तियों में चलता है, तीनों वचनों में उसके चलते हैं। तो टोटल 21 हो जाते हैं, शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो प्रत्येक वचन और प्रत्येक विभक्ति का पृथक पृथक उसका अर्थ होता है। जिस प्रकार से प्रथम विभक्ति कर्ता के अर्थ में आएगी और उसको तीनों वचन होंगे, यानी एक कर्ता होगा तो प्रथम विभक्ति का एक वचन आएगा, दो कर्ता होंगे तो द्विवचन आएगा, और बहुत सारे कर्ता होंगे तो बहुवचन आएगा, इसलिए तीन हो गए। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति क्रम में आती है, यानी जब कर्ता किसी कार्य करना चाहता है, इप्सित कार्य को, तो उसको क्रम कहते हैं, और उस क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। अब द्वितीय विभक्ति का क्रम एक वचन का हो सकता है, द्विवचन का हो सकता है, बहुवचन का हो सकता है, इसलिए वहां भी तीनों वचन होंगे। तृतीय विभक्ति साधन जो है, जो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, वो उसको करण कहते हैं, उस साधन को साधक तमम करणम, और उस करण में तृतीय विभक्ति होती है, उस करण में तृतीय विभक्ति होती है। और वो साधन एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे राम बस से गांव जाता है, तो जो साधन बस है वो एक बस से जा सकता है, बार बार चेंज कर, दो बसों से जा सकता है, बहुत सारी बसों से जा सकता है। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन वहां जब परिवर्तन आ रहा है तीनों वचनों का, तो तीन रूप बनते हैं। चतुर्थ विभक्ति जो है वो देने अर्थ में होती है, एक ब्राह्मण को गाय देता है, दो को देता है, बहुत सारों को देता है, तो ऐसे देने अर्थ में चतुर्थी हुई। पंचमी अपादान है, अलग होने में, जैसे ध्रुव से स्थिर जो वस्तु है उससे अपा यानी पृथक होना अपादान कहलाता है। और वो एक पत्ता अलग हो सकता है, दो पत्ते हो सकते हैं, अनेक पत्ते पेड़ से अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों वचन हो जाएंगे। षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है, राजा का पुत्र है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए तीनों वचन होते हैं। सप्तमी विभक्ति जो है वो अधिकरण में होती है, आधार जो है, आधार को अधिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से अधिकरण भी तीनों वचनों में विभक्त होगा। और उसके बाद में संबोधन होता है, वो भी तीनों वचनों में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 7 विभक्तियां और तीनों वचन, 21 रूप बन गए। और संबोधन है उसमें प्रथमा ही होती है, और प्रथमा की तरह ही हे लगा करके रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से राम के रूप से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब हमने को तुलना करनी, यदि वो व्यक्ति पूछे कि राम है, रामाय, विभक्ति कौन सी है, तुलना करके बताइए। तो राम है जब बोलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा प्रथमा विभक्ति, एक वचन, कर्ता होने कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है। और रामाय तब आपको यहाँ बताना चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी होती है के लिए, और एक वचन का रूप है। इस प्रकार दोनों से दोनों विभक्ति और उसका कारण आपको लिखना है। तो ये राम शब्द का रूप आपको याद करना पड़ेगा, तब आप कारण सहित और वचन और विभक्ति दोनों बता पाओगे, और उसका कारण भी साथ में बताना पड़ेगा।
कि ये इसमें चतुर्थी क्यों हुई। इस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। तो राम शब्द का रूप हम बोलते हैं रामः, रामौ, रामः। द्वितीय रामं, रामौ, रामान्। तृतीय रामेण, रामाभ्यां, रामै। चतुर्थी रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामः। इस प्रकार से राम शब्द के रूप आपने देखे। तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक और संबोधन के आपको सभी रूप याद करने हैं। और जब आप वाक्यों का प्रयोग करें, तब जब एक राम घर जाता तो आपको बोलना रामः गच्छति, और राम और बलराम यानी दो राम जा रहे हैं तो रामौ गच्छतः है। और बहुत सारे राम जा रहे हैं यानी बहुत सारे छात्र जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से राम का रूप था, उसी प्रकार से अकारांत पुल्लिंग सारे शब्द वैसे ही रूप बनेंगे। जैसे मान लो छात्र आ गया, ये अकारांत पुल्लिंग है, तो छात्र है, छात्रौ, छात्राः। बहुत सारे छात्र स्कूल जाते हैं तो छात्राः गच्छन्ति। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुवचन का प्रयोग हुआ। प्रथमा विभक्ति है कि छात्र जो कर्ता के रूप में है, वो सारे छात्र स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप का आपने सभी विभक्तियों में देखा। तो इसी प्रकार से जितने भी नाम होते हैं अकारांत पुल्लिंग नाम, उसके रूप राम की तरह ही चलेंगे। और संस्कृत के जब वाक्य का प्रयोग करें, तब उन विभक्तियों का और वचनों का ध्यान में रखते हुए हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग आपको रूप दिया गया है। जब पुल्लिंग का हो तो आपको वैसे जानकारी है ही कि संस्कृत में 3 वचन, 3 लिंग और 7 विभक्तियां होती है। तो ये आपने जो अभी 7 विभक्तियां देखी और 3 वचन देखे, वो पुल्लिंग से संबंधित थे और लिंग 3 होते हैं। तो अब अगला जो रूप दिया हमारे पाठ्यक्रम में, वो स्त्रीलिंग से संबंधित दिया है कि यदि पुल्लिंग का कोई भी नाम आ जाए, शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द आ जाए, तब उसका रूप राम की तरह चलाएं। लेकिन यदि कोई स्त्रीलिंग का आ जाए, तब हमें उसको रमा की तरह चलाना पड़ेगा, यानी आकारांत स्त्रीलिंग, यानी अंत में जिसके आ जाए। इस प्रकार छात्रा, बालिका, लता, ये इन सब के अंत में आ रहा है, तो इनको बोलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप सारे के सारे रमा की तरह चलेंगे। और इसके अंदर जैसे आपने अकारांत पुल्लिंग राम का देखा था, 7 विभक्तियां, तीनों वचनों विभक्त था वो, ऐसे ही रमा का रूप भी 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में विभक्त रहेगा। जैसे देखिए प्रथम विभक्ति में रमा एक वचन, रमे, रमाः, ये क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन का है। द्वितीय रमाम, रमे, रमाः। तृतीय रमया, रमाभ्यां, रमाभिः। चतुर्थी रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः। पंचमी रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः। षष्ठी रमायाः, रमयोः, रमाणाम्। सप्तमी रमायां, रमयोः, रमासु। संबोधन हे रमे, हे रमे, हे रमाः। तो इस प्रकार से आपने 7 विभक्तियों में रूपों को देखा और सुना। तो इसके अंदर आपको 7 विभक्तियां याद करनी इसकी। और स्त्रीलिंग का रूप पुल्लिंग से पृथक होता है, आकारांत होने के कारण
इसके विशेष सूत्र लगते हैं। और विभक्तियों का जो अर्थ है वो उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से पहले मैंने बताया था कि प्रथम विभक्ति कर्ता में होती है, द्वितीय कर्म में, तृतीय कर्ण में साधन में, चतुर्थी संप्रदान देने आदि में, पंचमी अपादान पृथक होने में, षष्ठी संबंध में, और सप्तमी है अधिकरण में और संबोधन है अरे